जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कश्मीरी गुलाब को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, कब कब कैसे इसकी केयर करनी है, कौन से सीज़न में कैसे आपको इसे संभाल के रखना है, कब खाद डालनी है, कब पानी देना है, कैसी इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जी हाँ, कश्मीर के गुलाब को भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप गर्म जगह से हो तो थोड़ी सी केयर के साथ आप उसे अच्छे से उगा सकते हैं। और देखिए, बारिश के मौसम के साथ ही सभी तरीके के गुलाबों में जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और बारिश के मौसम में कुछ कीड़े भी हैं, देखिए इसमें लगा हुआ है। तो जो कीड़े होते हैं वो भी गुलाब में बहुत लगते हैं। तो आज हम स्प्रे के बारे में तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्प्रे के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं कि गुलाब के ऊपर लगे हुए कीड़ों के ऊपर स्प्रे के बारे में बताइए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि मैं ये सारे काम करती रहती हूँ। सारे काम मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाती क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं गार्डन में और सारे के सारे नहीं बता पाते। तो ये जो आप रोज़ देख रहे हैं, इसे कहते हैं कश्मीरी गुलाब। छोटी साइज़ और बड़ी साइज़ दोनों में आता है। यानी कि ये जो फूल देख रहे हैं आप, इसे बटन रोज़ के नाम से नर्सरी में आपको मिल जाएगा। यानी कि छोटे छोटे जो बटन की साइज़ के फ्लावर्स खिलते हैं गुलाब के। और जो कश्मीरी गुलाब है उसमें इससे डबल साइज़ का, यानी कि इसका जो 2 फूल मिला दो तो 1 फूल बन जाएगा, ऐसा भी फूल कश्मीरी गुलाब अधिकतर उस साइज़ का मिलता है। तो 2 तरीके के कश्मीरी गुलाब होते हैं, तो बटन रोज़ जिन्हें कहा जाता है और एक नॉर्मल कश्मीरी गुलाब। तो फ्रेंड्स, ये जो कश्मीरी गुलाब होते हैं इनमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग भी होती है और गुच्छों में, बंचेस में फ्लावर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स आते हैं। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके, आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये है कश्मीरी गुलाब। कश्मीरी गुलाब की पहचान मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और बहुत गुच्छों में फूल आते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एक कश्मीरी गुलाब के पौधे के अंदर। और उसमें भी कम से कम एक ही ब्रांच पर कम से कम आपको 50 फूल मिल जाएंगे। यानी कि एक ही जो बंच अगर निकलता है ना इसकी कलियों का, वो काफ़ी जो है फ्लावरिंग करता है और बहुत सारी फ्लावरिंग करता है। देखिए यहाँ पर कितनी कलियाँ हुई। तो अब आपको इसको कैसे लगाना है, पहली बात तो इसको कब लगाना है फ्रेंड्स। आप इसको, अगर आपके यहाँ आप गर्म मौसम ज़्यादा रहता है, जैसे मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म रहता है, अधिकतर महीनों में गर्म होता है और बाकी जो 2 महीने सर्दियाँ होती है, 2 महीने हार्डली। गर्मी तो हमेशा ही रहती है यहाँ पर, चाहे बारिश का मौसम है तो सिर्फ बारिश होती है, तब तक सर्दियाँ होती है, यानी कि ठंडी होती है। और फिर वापस से बारिश ख़त्म होने के बाद फिर से गर्मी जैसा मौसम हो जाता है। यानी कि गर्म मौसम जहाँ पर ज़्यादातर होता है, वहाँ आप बारिश के मौसम में यानी कि जुलाई अगस्त में पौधा ला के लगाएं। ये पौधा आपको जुलाई से लेके फरवरी तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा, यहाँ तक कि अप्रैल तक भी दे सकता है, बशर्ते कि आप इसे थोड़ा सा 4 घंटे की सनलाइट दे दें सिर्फ। तो ये पौधा बहुत आसानी से मार्च अप्रैल में भी फ्लावरिंग करेगा। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जुलाई से लेकर फरवरी तक ये फुल सनलाइट में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। फुल सनलाइट में रखिए इसे। लेकिन मार्च और अप्रैल में और मई और जून में, ये 4 महीने काफ़ी गर्मी होती है, तो इस समय आप सिर्फ 2 घंटे से लेके 4 घंटे तक की सनलाइट भी इसे देंगे तो ये फ्लावरिंग करता रहेगा और आसानी से ग्रो होता रहेगा। फ्रेंड्स, अब इसको लगाने के लिए मैं पॉट साइज़ के बारे में बता देती हूँ आपको। कम से कम 12 इंच का गमला लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 इंच का। इससे ज़्यादा बड़े गमले की इसको ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप 8 इंच या 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास 12 इंच का गमला नहीं है तो। लेकिन 6 महीने बाद ही, यानी कि 6 महीने बाद या साल भर बाद, आपको कम से कम 12 इंच के गमले में इसे रखना ही होगा, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत जल्दी फैलने लग जाती है। मिट्टी बनाते समय आप ध्यान रखिए कि बराबर मात्रा में कंस्ट्रक्शन सैंड, गार्डन सॉइल और खाद का इस्तेमाल करें। और उसमें कंस्ट्रक्शन सैंड में थोड़ी सी मोटी वाली सैंड डालेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनेगा और पानी आसानी से बहकर निकल जाएगा। अब पौधा लगाने के बाद इसको दोबारा खाद कब देनी है, तो मिट्टी बनाई है हमने, लगाया, उसमें खाद ऑलरेडी डाली है, तो उसमें आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने बाद आप इसमें फंगीसाइड और
खाद दोनों चीज़ें डाल सकते हैं, तो ये आसानी से ग्रो होता रहेगा। अगर जुलाई में लगाया है तो टेंशन मत लीजिए, फरवरी तक ये बस आप महीने में एक बार खाद भी डालेंगे तो भी आसानी से फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन खाद डालने के बाद भी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अधिकतर गुलाब के पौधों में डीएपी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं डीएपी का इस्तेमाल करते समय इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि पौधे में फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ देखती हूँ। जैसे ही फ्लावरिंग उसमें बंद हो जाती है, एक हफ्ता निकल जाता है, मुझे कलियाँ दिखाई नहीं देती, तो मैं फिर से उसमें डीएपी डाल देती हूँ। लेकिन डीएपी का इस्तेमाल आप सिर्फ जुलाई से लेके मार्च तक ही कीजिएगा। अप्रैल, मई, जून तक इसमें इन महीनों में आप जो है डीएपी का खाद का इस्तेमाल मत कीजिए। वो केमिकल वाली खाद होती है तो पौधों को, जड़ों को नुकसान भी हो सकता है। अब इसके ऊपर स्प्रे की बात करें तो आप नीम ऑयल, एक बेस्ट क्वालिटी का नीम ऑयल ज़रूर ला करके रखें। अगर वो हफ्ते में एक बार आप स्प्रे करने की आपकी आदत है इन पौधों के ऊपर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हाँ बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं, तो फिर कोई केमिकल जो पेस्टिसाइड होता है कोई भी आप शॉप पर से लेकर के आइए और वो आप महीने में एक बार स्प्रे कीजिए, तो आपके गुलाब हष्ट पुष्ट रहेंगे और बहुत अच्छे से खिलखिलाते रहेंगे। तो ये मोटी मोटी जानकारी कश्मीरी गुलाब को ग्रो करने की मैंने आपको दे दी है। इससे जुड़ी अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।